हमारे पिछले जनरेशन में प्राय करके ऐसा देखा जाता था कि साइकिल भी मुश्किल से होता था। और अभी हर घर में टू व्हीलर, फोर व्हीलर देखने को मिलता है। लैंडलाइन फोन होना बहुत गर्व की बात हुआ करता था उस समय। अभी हर हाथ, एक एक घर में चार चार पांच पांच मोबाइल। पहले जहां एक दूरदर्शन DD1 चलता था, अभी वहां यहाँ इतना चैनल है। चैनल को तो छोड़ ही दीजिए, अब लोग सोशल मीडिया में, यूट्यूब में और अलग अलग तरह का चीजों को प्रयोग करके इंटरटेनमेंट कर रहे हैं। 4G, 5G, बुलेट ट्रेन, एक्सप्रेस वे। कहने का अर्थ है हर क्षेत्र में हमने काफी विकास किया। लेकिन एक चीज में हम आज भी वही हैं जहां हम आज से पहले, हमारे पिछले जनरेशन, पिछले के पिछले जनरेशन में लोग थे। उस चीज में हम अभी भी वही हैं। उस चीज में हमारा डेवलपमेंट नहीं हुआ या बहुत कम हुआ। और वो चीज है फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता। उसमें हम ना के बराबर तरक्की कर पाए। हम आज के इस वीडियो में समझेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी का बेसिक। और ये बेसिक ज्ञान भी प्राय करके हमने देखा है बड़े बड़े डिग्री होल्डर, यहां तक कि जो PG किए हुए हैं, उनके पास भी बेसिक ज्ञान फाइनेंशियल लिटरेसी का नहीं होता है। ये बहुत दुख की बात है। तो बिना देर किए हुए मैं शेयर करता हूं प्रेजेंटेशन फाइल, और उसके द्वारा हम लोग आज फाइनेंशियल लिटरेसी को समझेंगे। फाइनेंशियल लिटरेसी बेसिक्स क्या वैसा चीज है जो हम लोग सभी को जानना चाहिए और जानना जरूरी है? आज उस पर बात होगी। दरअसल फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्या क्यों ये जरूरी है, हम लोग इस पर बात करेंगे। फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है, इसमें दो शब्द है। एक है फाइनेंस और दूसरा लिटरेसी। हम लोग पहले लिटरेसी समझते हैं। लिटरेसी हम लोग इसको हिंदी में साक्षरता बोलते हैं, और इसको हम लोग इस तरह से समझते हैं, अक्षर ज्ञान। जिस व्यक्ति को अक्षर का ज्ञान हो जाए, लिखना आ जाए, पढ़ना आ जाए, समझना आ जाए चीजों को पढ़ के, तो उसको बोलेंगे कि ये व्यक्ति साक्षर है। तो आज के समय में बहुत कम ही ऐसे लोग मिलेंगे जो साक्षर नहीं हैं, यानी लिटरेट तो हैं। ये बहुत जरूरी था लिटरेसी। आप जिंदगी जी पाएंगे अच्छे से। अच्छे से क्या, खराब से भी तभी जी पाएंगे जब आप लिटरेट होंगे। लिटरेसी नहीं तो जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कमाना तो छोड़ दीजिए, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ जीने का। वो भी मुश्किल है यदि आप लिटरेट नहीं है, साक्षर नहीं है, अक्षर ज्ञान नहीं है। अब एक और शब्द है यहां, फाइनेंशियल, यानी वित्तीय। वित्तीय साक्षरता, पैसे की जानकारी, पैसे का ज्ञान, ये भी सर्वाइवल के लिए जरूरी है। सिर्फ कमाने वालों के लिए नहीं, बल्कि जो लोग नहीं कमाते हैं उनके लिए भी फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत जरूरी है। इसके बिना सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। पैसे की समझ, पैसे की जानकारी होने के बाद ही हम सही तरह से बजट बना पाएंगे, हम सेव कर पाएंगे। सेविंग के बारे में हम समझेंगे कि बचाना क्यों जरूरी है, कितना बचाना चाहिए। क्योंकि हम लोग जहां भी देखते हैं सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। कितना पैसा चाहिए, ये भी बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। इसलिए हमने कई बार सुना है,
ऐसा एक कहावत सा चला हुआ है कि बहुत लोग पैसा रहते हुए भी गरीब है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनके पास कितना पैसा है, कितना ज्यादा है या कितना कम है। तो पैसे की समझ, उसके अलावा इन्वेस्टिंग, पैसा को इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस में आज भी लोग फर्क नहीं कर पा रहे हैं। लोग इंश्योरेंस करवा रहे हैं ये सोचकर कि उनका पैसा ग्रो करने वाला है। मैनेजिंग डेट, कर्ज को मैनेज करना, ये अभी भी देखने में आया है कि लोग इसके बारे में अवेयर नहीं हैं। अंडरस्टैंडिंग टैक्स, टैक्स की समझ, आज भी आईटीआर फाइल फाइल करने वालों की संख्या बहुत कम है। आईटीआर फाइल करना और टैक्स पेमेंट में क्या अंतर होता है, ये हम में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता। प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए प्लानिंग, पैसे का प्लान करना भविष्य में। कोई भी, जैसे आपको घर बनाना है, बच्चों की शादी करनी है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, इस तरह के लिए गोल ओरिएंटेड प्लान करना, ये सारा चीज फाइनेंशियल क्या है इसके अंतर्गत आ जाता है। इसमें वो सारा नॉलेज शामिल है जिसके द्वारा हम सही फाइनेंशियल डिसीजन ले सके। वाई इज फाइनेंशियल लिटरेसी इंपॉर्टेंट, ये फाइनेंशियल लिटरेसी इंपॉर्टेंट क्यों है? फाइनेंशियल लिटरेसी हमें कॉन्फिडेंस देता है, हमें ये कैपेबिलिटी देता है कि हम अपने पैसे को, हम अपने मनी को अच्छी तरह से मैनेज कर सके। ये हमें हेल्प करता है कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक्स को अवॉइड करने में। हम बहुत सारी गलती करते हैं, छोटी छोटी फाइनेंशियल मिस्टेक्स करते हैं, तो हमें ये बताता है कि ये गलती है, ये हमें नहीं करना है। कई बार हम ज्यादा डेट, ज्यादा कर्जे से घिर जाते हैं, तो हमें ये अवेयर करता है कि ज्यादा कर्जा होना किस तरह से नुकसानदेह है। इसके अलावा यह हमें एक समझ देता है पैसे की, और हमें ये बताता है कि हम कैसे कंट्रोल कर सके अपने फाइनेंशियल फ्यूचर में। जो भी पैसे की समस्या है उसको अपने काबू में कैसे रख सकें, ये सारा चीज हमें ये फाइनेंशियल लिटरेसी देता है। फाइनेंशियल लिटरेसी empower यू, फाइनेंशियल लिटरेसी हमें मजबूत बनाता है। सेट ए क्लियर फाइनेंशियल गोल, हमें एक क्लियर कट गोल बनाने में ताकत देता है। दरअसल हम में से बहुत कम लोग हैं जो गोल बनाकर काम करते हैं। जब कोई खर्चा आ गया उस समय अरेंजमेंट किए, कर लिए, फिर निश्चिंत हो गए। हम में से बहुत कम से कम ही लोग ऐसे होंगे जिनके पास 5 साल का, 10 साल का, 10 साल तो बहुत है, 5 साल का भी कोई गोल प्लान होगा। और फाइनेंशियल लिटरेसी हमें बताता है कि पूरा लाइफ का हमारे पास प्लान होना चाहिए। क्रिएट एंड स्टिक टू ए बजट, बजट बनाना, हम में से बहुत कम लोग बजट बनाने को इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन बजट बनाना कितना जरूरी है। और बजट बना करके उसके अकॉर्डिंग चलना, हम देखते हैं ना हमारे देश में भी बजट, हर साल बजट आता है। उसी प्रकार हम लोगों को अपने घर का भी एक बजट बनाना चाहिए, 1 साल का लॉन्ग टर्म बजट बनाना चाहिए, 5 साल का, 10 साल का बजट बनाना बहुत जरूरी है, और उस बजट के हिसाब से चलना वो भी जरूरी है। सेव फॉर इमरजेंसी एंड द फ्यूचर, हमें इमरजेंसी के लिए बचत करना जरूरी है, और फ्यूचर के लिए तो इमरजेंसी फंड पर मैंने वीडियो बनाया है। इमरजेंसी फंड कैसे हमें बनाना है और क्यों जरूरी है। इन्वेस्ट वाइजली, कैसे हमें इन्वेस्ट करना है जिससे कि हमारा पैसा तेजी से ग्रो कर सके, इसके बारे में हमें फाइनेंशियल लिटरेसी बताता है। मिनिमाइज एंड मैनेज डेट, हमारे पास यदि बहुत कर्जा है तो हम उसको, कर्ज को कैसे धीरे धीरे करके कम करेंगे
और कैसे मैनेज करेंगे, ये हमें फाइनेंशियल लिटरेसी बताता है। मेक स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन एंड अलाइन विथ योर लाइफ गोल। हमें स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन लेने में ये मदद करता है, और हम जो भी अपना लाइफ का गोल बनाते हैं हम उस पर काम करते हैं और वहां तक पहुंचते हैं, उसमें हमें उसके साथ बने रहने में ये मदद करता है। की एरिया जो फाइनेंशियल लिटरेसी का मुख्य कौन सा क्षेत्र है? बजटिंग सबसे मुख्य क्षेत्र है इसका, बजट। हम सीखते हैं कि कैसे हम जो पैसा कमाते हैं, हमारा इनकम होता है और हमारा जो एक्सपेंस है, हम उसको कैसे मैनेज करें, कैसे बजट बनाएं, जिससे कि जो हम पैसा अर्न करते हैं उसमें हम सेव भी कर पाएं और हमारा घर का एक्सपेंस भी ठीक से चले। सेविंग, बिल्डिंग एन इमरजेंसी फंड एंड सेविंग फॉर द फ्यूचर, ये सबसे महत्वपूर्ण एरिया है जो फाइनेंशियल लिटरेसी बताता है। सेव करना इमरजेंसी फंड के लिए और फ्यूचर के लिए। इन्वेस्टिंग, हमें ये फाइनेंशियल लिटरेसी बताता है कि हम कैसे इन्वेस्ट करें और हम अपने पैसे को तेजी से ग्रो करवा सके। डेट मैनेजमेंट की भी जानकारी हमें फाइनेंशियल लिटरेसी देता है। और इसके अलावा फाइनेंशियल प्लानिंग, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल बना करके फाइनेंशियली हमें सिक्योरिटी देता है। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सबों को आज का वीडियो वैल्यूबल लगा हो तो जरूर से जरूर लाइक कीजिए। अभी यदि अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।